हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर हमारा 5 है और इसमें हम देखेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो 4th है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 5th है इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, जिसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सभी टॉपिक को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एवरीवन हैज़ सम रिलेशंस एंड फ्रेंड्स इन देयर लाइफ, यानी कि हर किसी के जीवन में क्या होता है, रिश्ते होते हैं। ठीक है, आपके दोस्त होते हैं। तो यही सब चीज़ें जो है हम इस अध्याय में देखेंगे। इस अध्याय में हम व्यक्तिगत अनुभव को पढ़ना समझेंगे। ठीक है, और उसे यहाँ पर जो है हम समझना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस से इन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी एबिलिटी को यहाँ पर डेवलप करेंगे जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है विकास करने में, स्थितियों को समझने में कि आखिरकार स्थिति कैसी है। अब ये स्थितियों को समझने के ऊपर हम इतना फोकस यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा जनरेशन गैप। ठीक है, जनरेशन गैप के कारण यहाँ पर क्या है, फैमिली के बीच में क्या होता है, यहाँ पर दरारें जो है पैदा हो सकती है। ठीक है, उनमें कुछ रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं आजकल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो देखने को मिली है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आपको जो है राय प्रदान की जाएगी और बच्चों में आपने सुना होगा। ठीक है, तो बच्चों में क्या है, अनुभव को सुनेंगे, बच्चों के अनुभव को सुनेंगे। किसमें, इसमें बहुत सारे बच्चों का आपको अनुभव दिया हुआ होगा जो कि अपना जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर इस चैप्टर में शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार की दिक्कतें जो है वो आ रही है। ठीक है, और अपने माता पिता के साथ कई मुद्दों पर क्या है, उनकी यहाँ पर असहमति को दिखाया गया है। वो सारी बातों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में किस प्रकार की यहाँ पर जो थोड़ी प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, जिसको हम यहाँ पर जनरेशन गैप कहते हैं। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कुछ दिक्कत है जैसे कि जो कुछ माता पिता है वो बच्चों को अपना निजी मोबाइल फ़ोन यानी कि पर्सनल मोबाइल फ़ोन जो है नहीं लेने देते। ठीक है, नहीं उपयोग करने देते। प्लस में क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ पेरेंट्स क्या है, ये चाहते हैं कि अगर बच्चे को यहाँ पर आर्ट्स में इंटरेस्ट है उसके बावजूद भी वो वहाँ पर साइंस पढ़े। समझ पा रहे हो ना आप? मान के चलो किसी का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है लेकिन उसको फोर्सफुली वो सब्जेक्ट पढ़ने को बोला जा रहा है या बोला जा रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार की कुछ दिक्कत, जैसे कि अगर हम लड़की की बात करें कि लड़की को किस प्रकार की दिक्कत आती है, तो लड़की को यहाँ पर क्या होता है कि घर से बाहर जाना जो है मना होता है शाम के बाद। ठीक है, और लड़कों से बात करना भी उनको मना होता है। एक तरह से डायरेक्ट रूप से कहीं पर मना होता है। ठीक है, कहीं पर इनडायरेक्ट रूप से भी नाराज़गी वहाँ पर दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है कि जो पेरेंट्स है, हो सकता है कि बच्चों के वो ड्रेसिंग सेंस को सही से ना समझ पा रहे हो। ठीक है, कुछ बच्चे का जो ड्रेसिंग सेंस है सच में अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ड्रेसिंग सेंस जो है यहाँ पर देखने को मिलता है आजकल के जो फैशन है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर पेरेंट्स की असहमति देखने को मिली है कि तुम्हारा जो फैशन सेंस है वो ठीक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है एक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर लैंग्वेज क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल क्या है, अगर हम बात करते हैं अपने दोस्तों से, ठीक है, या आप नॉर्मली हम बात करते हैं तो उसमें जो गालियाँ हैं हमारे मुंह से वो निकल जाती है। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें पेरेंट्स को पता चलती है तो वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी बात बन जाती है। उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है यहाँ पर वो बिगड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें। अब दोस्तों ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम जनरेशन गैप कहते हैं। ये होता क्यों है इसे समझिए। ये होता इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारी जो आधुनिक दुनिया है ना वो बड़ी तेज़ी से विकसित हो रही है। ठीक है, यानी हमारा जो समय है बड़ी तेज़ी से क्या है वो विकसित होता जा रहा है। तो यहाँ पर फिर जनरेशन गैप देखने को मिलती है। और अगर हम पिछले समय की बात करें, ठीक है, तो एक दो जनरेशन पीछे की, तो वहाँ पर इतनी तीव्र गति से जो है डेवलपमेंट हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पिछले 10 सालों 20 सालों में बहुत तीव्र गति से यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये जनरेशन गैप जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो आपके यहाँ पर कुछ टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। वैसे इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर तो छोटा सा है अपना यूनिट 5, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे चेक प्रोसेस थे आपके। ठीक है,
उसके अंदर से हमने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक ढूंढ के निकाला है, जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहीं से जो है क्वेश्चंस बनकर आते हैं, आपको इसे समझ लेना है, बस आपका यूनिट जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक है, उसमें से पहला यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जनरेशन गैप, इसे समझते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप से रिलेटेड मोस्टली जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरेशन गैप क्या है, पहले हमें यहाँ पर समझना है जनरेशन गैप को। ठीक है, तो जनरेशन गैप क्या होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल गैप है, यानी कि आप इसे कह सकते हो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अंतर। ठीक है, इसको छोड़कर जो जनरेशन गैप है वो कुछ नहीं है। ठीक है, इसे ही हम यहाँ पर जनरेशन गैप जो है कहते हैं। ठीक है, जब हमारी क्या है पीढ़ी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, मतलब कि एक पीढ़ी से हम दूसरे पीढ़ी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक अंतराल हो रहा है, तो उसी से क्या होता है कि पेरेंट्स को बच्चों की बातें जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आती है। ठीक है, या उन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बातों को लेकर सोचने का जो तरीका है वो यहाँ पर अलग हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ जाती है लैक ऑफ अटैचमेंट की। ठीक है, यानी कि उन दोनों के बीच में यहाँ पर लगाव की कमी हो सकती है, हो सकता है कि नाराज़गी यहाँ पर दिखे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ है, इसको समझना, जनरेशन गैप को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसलिए क्योंकि मान के चलिए कि अगर हम जनरेशन गैप को समझ लेते हैं तो हम वहाँ पर इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जनरेशन गैप के अंदर ये प्रोसेस कैसे काम करता है, और फिर हम उस चीज़ को वहाँ पर जो है अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कुछ जो बातें हैं वो समझ में नहीं आ रही है आपके पेरेंट्स को, तो आप वहाँ पर अच्छे से उनको समझा सकते हो। ठीक है, ये आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन जो है ये क्या है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मेरी बातें। तो यहाँ पर क्या है कि क्या सिखाया जाता है, पर पालन पोषण की सफलता किस चीज़ में यहाँ पर निहित है उसे हम समझते हैं यहाँ पर कि आपने कितने अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है पालन पोषण किया है, और वहाँ पर जो है बच्चे आपकी जो बात है वो किस तरीके से सुनते हैं। ठीक है, मतलब कि वो प्रभावी ढंग से बातों को टालते नहीं है, ये सारी चीज़ें, और बच्चों के साथ मतभेदों को किस टाइप से जो है आप यहाँ पर नज़रअंदाज करते हो, ये यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ये देखते हैं जनरेशन गैप जो है वो क्यों है। ठीक है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो है तेज गति वाला विकास। ठीक है, आपको पता ही है कि बहुत तेज तरीके से क्या है डेवलपमेंट जो है हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर में। अगर हम पहले की बात करें कि पहले प्रॉब्लम क्यों नहीं आती थी जनरेशन गैप की, क्योंकि पहले क्या होता था 2 और 3 जनरेशन के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता था, सेम लाइफस्टाइल चलती थी। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर जो है बड़ा कोई विकास नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर जो विकास था वो बहुत ज़्यादा धीमा था, डेवलपमेंट क्या थी बहुत ज़्यादा स्लो थी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आज की, तो यहाँ पर क्या है हमारे बीते हुए समय से जो हमारा अभी का जो समय है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडवांस हो चुका है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आज से कुछ सालों पहले ही आपने देखा होगा कि डाटा का रिचार्ज कितना ज़्यादा महंगा होता था, अब डाटा का रिचार्ज जो है कितना ज़्यादा सस्ता है, मतलब बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। और ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स की आप देख सकते हो, मोबाइल फ़ोन्स का जो है किस तरीके से विकास हुआ है बड़ी तेज़ी से। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो कितनी तेज़ी से हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसी के कारण क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो आजकल के जो आधुनिक तकनीक है उसके बारे में नहीं जानते हैं, जो भी बच्चे वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी सब तरीक़ों से जो है यहाँ पर इन्हीं सभी कारणों की वजह से यहाँ पर जो है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है जो है कि है ब्रिजिंग द जनरेशन गैप, इसे समझते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, हमने अभी बात की थी कि हम बात करेंगे कि आपको कुछ बच्चों के बारे में बताएंगे, उनके एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या उनके साथ जो है थोड़ी अलग बातचीत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 17 वर्षीय जो कि किरण अली है उनके साथ, तो क्या है कि उनके जो माता पिता है जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। ठीक है, और क्या है कि उनसे वो पूछती है कि क्या वो किसी दोस्त के साथ जो है बाहर जा सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वो दोस्त जो है वो लड़का है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो नो आएगा। तो ऐसे ही हुआ, तो एक बार फिर से जो किरण है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उसे लगा कि कितना ज़्यादा जो गैप है उसमें और उनके पेरेंट्स के विचार में
और उसके खुद के विचार में। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वहाँ पर दरार जो है वो पैदा करती है, ठीक है। यहाँ पर जो पेरेंट्स है उसको लगता है कि जो उसके माता पिता है वो यहाँ पर अमेरिका के विचारों के बीच जो है यहाँ पर सही से फिट नहीं हो पा रहे अमेरिका के कल्चर के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर वो अमेरिका में रह रही है और अगर पाकिस्तान में पैदा हुए पेरेंट्स से पूछेगी तो दोनों के बीच में कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर जनरेशन गैप है, क्योंकि जो अमेरिका है वो आपको पता है कि डेवलप कंट्री है, विकसित हो चुकी है, वहाँ पर जो लोग हैं वो खुले विचार के हैं। तो इन दोनों को अगर यहाँ पर कंपेयर किया जाता है तब यहाँ पर जो दिक्कत है वो समझ में आता है, ठीक है। तो यही सारी जो चीज़ें हो रही है, जो पहली पीढ़ी की यहाँ पर अमेरिकी लोग हैं वो अपने माता पिता को खुश करने की जो कोशिश है वो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एक तरह से जो वो कैसे अडेप्ट कर पाए यहाँ पर चीज़ों को, ठीक है। और अमेरिकी जीवन के अनुकूल होने की वो जो है मतलब उस वातावरण में ढलने की वो जो है कोशिश कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अब किरण समझ चुकी है, ठीक है। वो यहाँ पर समझ चुकी है कि वो क्या है, वो एक किशोरी है, ठीक है। और वो एक अमेरिका में रहने वाली किशोरी है, ठीक है। यानी कि वो एक तरह से कि टीन एजर है और वो समझ चुकी है यहाँ पर सारी बातों को कि वो अमेरिका में तो रह रही है और अमेरिका में रहने के साथ साथ वो अमेरिका की चीज़ों का जो है यहाँ पर लाभ भी उठाना चाहती है। लेकिन साथ ही उसको ये भी पता है कि वो एक पाकिस्तानी है, ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से जो आप समझ सकते हो उस कल्चर से थोड़ी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को समझ चुकी है कि वो किस सिचुएशन में है, उसके पेरेंट्स जो है वो किस सिचुएशन में जो क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी होने के साथ साथ वो अपने परंपराओं को यहाँ पर बनाने के लिए जो है यहाँ पर अपना दायित्व जो है उसको भी यहाँ पर महसूस जो है वो कर रही है, यानी कि अपने ट्रेडिशन को भी वो नहीं भूल रही है। तो इस बात से जो है वहाँ पर ये सारी बातों को अच्छे से समझ चुकी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक और हमारे सामने एग्जाम्पल है क्यूबन ट्रेडिशन का, ठीक है, यानी कि क्यूबा की परंपरा है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बातें हैं। यहाँ पर एक अगला एग्जाम्पल है हमारा और यहाँ पर बताया गया कि जो मारिया है वो क्या करती है कि वो 1962 में क्यूबा से मियामी चली जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या था कि क्यूबा में उनको जो है किसी तरह की जो आज़ादी उनको थोड़ी कम फील हो रही थी, तो इसलिए क्या है कि वो क्यूबा से यहाँ से मियामी चली जाती है और वो कहती है कि वहाँ पर उनकी जो डॉटर है जिसका नाम है मैडलिन, वहाँ पर उनको जो है इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। इस कंट्री से उनको ज़्यादा वहाँ पर जो है ऑफ़र मिलेंगे, इस चीज़ से वो ज़्यादा यहाँ पर जो है लाभ उठा पाएंगी, क्योंकि ये बोल रही है कि क्यूबा में इनका एक कास्त्रो लॉ था, ठीक है। उस कास्त्रो लॉ के तहत जो है यहाँ पर उससे ज़्यादा इनकी बेटी को यहाँ पर जो है फ्रीडम मिलेगी और वो जो चाहती है उसको वहाँ पर उससे बेटर जो है यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि यहाँ पर इसके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादा उसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इससे पिछला वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको थोड़ा कम फ्रीडम देने की कोशिश जो है वो कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैडलिन सेड। यहाँ पर जो है इसे समझते हैं कि इसमें क्या बात कही जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है मैडलिन के द्वारा कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में कह रही है कि उनके जो पेरेंट्स है वो जागरूक नहीं है किस चीज़ के बारे में, अमेरिकी संस्कृति के बारे में, ठीक है। अमेरिकी की जो कल्चर है, अमेरिकन कल्चर के बारे में वो यहाँ पर जागरूक नहीं है, उनको यहाँ पर नहीं पता है। ये कह रही है कि वो समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर जो है क्या बात है, क्या कुछ खास चीज़ों पर यहाँ पर बात की जाती है, क्या यहाँ पर बातचीत चल रही है, किस चीज़ से जो है ये रिलेट नहीं कर पा रहे उनके कल्चर से। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अमेरिकन कल्चर क्या है थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, तो उस चीज़ से यहाँ पर जो रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब क्यों ये सारी बातें कह रही है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने क्या किया, इसे कभी भी बाहर अपने दोस्तों के साथ नहीं जाने दिया, ठीक है। जैसे मान के चलो कि टेंट वगैरह में होता है बाहर जाना और सोना साथ में अपने दोस्तों वगैरह के साथ, ठीक है, नाइट आउट करते हैं रात में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अपने दोस्तों के साथ नहीं करने दिया, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है समझती है कि इनको अमेरिकन कल्चर के बारे में नहीं पता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसके बीच में। और वो ये भी कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बस यही है कि यहाँ पर जो भिन्नता है उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे
और वो ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर क्या है, मेरे अमेरिकन जो दोस्त हैं उनके उनके परिवार से अगर तुलना की जाए तो ये ज़्यादा थोड़े रूढ़िवादी है, ठीक है, यानी कि पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले। तो ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये होगी, ठीक है, क्योंकि इससे अब इस सभी चीज़ों को होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर फैक्ट के साथ समझाए जाते हैं जब बात को, तभी बात जो यहाँ पर अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हो। वीडियो जो है आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, लाइक कर सकते हो आप, कमेंट कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।